राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखते हैं। सागर परिक्रमा एक विकासवादी यात्रा है। सागर परिक्रमा एक योजना है जिसकी परिकल्पना भारत के समुद्री तटीय क्षेत्र के लिए की गई है। सागर परिक्रमा का उद्देश्य मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दे का समाधान करना है और भारत सरकार द्वारा यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। सागर परिक्रमा यात्रा की शुरुआत 5 मार्च 2022 को मांडवी गुजरात से ओखा द्वारका तक चरण 1 के रूप में क्रांति से शांति वाली थीम के साथ शुरू की गई और 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में 3 स्थानों को शामिल करते हुए संपन्न हुई। दूसरा चरण 23 से 25 सितंबर 2022 तक जारी रहा। इस कार्यक्रम में मांगरोल, वेरावल द्वीप, जाफराबाद, सूरत, दमन और वलसाड जैसे 7 स्थानों को कवर किया गया। अब तीसरा चरण सागर परिक्रमा की शुरुआत 19 फरवरी 2023 को हजीरा बंदरगाह से शुरू होगा। अगला देखते हैं। हमारे देश की समुद्री तटरेखा 8118 किलोमीटर है, जिसमें 9 समुद्री राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसके माध्यम से 2.8 मिलियन तटीय मछुआरों को आजीविका सहायता प्राप्त होता है। भारत वैश्विक रूप से मत्स्य उत्पादन का 8% योगदान करता है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। देश में मछली का कुल उत्पादन 162.48 लाख टन है, जिसमें से 121.21 लाख टन अंतर्देशीय और 40.27 लाख टन समुद्री है। यह कृषि निर्यात में लगभग 17% योगदान देता है। तो यह आंकड़े महत्वपूर्ण हैं और ये पिछले करंट अफेयर से ही संबंधित हैं। अगला देखते हैं। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर शहर में स्थापित होगा। याद रखिएगा, हरियाणा के गोरखपुर शहर में, यूपी वाला नहीं, जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में है। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, जिसमें 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाई लगेगी, जिनमें से प्रत्येक में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्वदेशी डिज़ाइन है। हरियाणा में फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव के पास कार्यान्वयन के अधीन है। गोरखपुर गांव है, फतेहाबाद जिला है, राज्य है हरियाणा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। अगला देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के लिए 12 चीते रवाना हो गए आ गए हैं। चीता एसिनोनिक्स जुबिटेश दुनिया का सबसे तेज स्तनपायी है, ये इसकी प्रजाति है और अफ्रीका के सवाना के लिए स्थानीय है। चीता को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। 12 चीता के आगमन के बाद अगले 8 से 10 वर्षों में वार्षिक तौर पर 12 और चीतों को स्थानांतरित करने की योजना इसके अंतर्गत है। इनको भी कूनो अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश का, वहीं पर रखा जाएगा और पहले जो चीते हैं वो नामीबिया से हैं। अगला देखते हैं। भारतीय रेलवे और इंडिया पोस्ट ने औपचारिक रूप से रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस माल सेवा संयुक्त पार्सल उत्पाद का शुभारंभ किया है। यह देश में सेवा क्षेत्र के लिए निर्बाध लॉजिस्टिक प्रदान करने में भारतीय रेल और इंडिया पोस्ट के बीच साझेदारी की एक पहल है। यह वित्त वर्ष 2022-23 की बजट के घोषणा के अनुपालन में है। आज इसे 4 सेक्टरों में शुरू किया गया है। दिल्ली से कोलकाता, बेंगलुरु से गुवाहाटी, सूरत से मुजफ्फरपुर और हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन। अगला देखते हैं। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान में सीगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स में मिडिल आर्मी की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट इस वर्ष अभ्यास में भाग ले रहे हैं। तो कौन सी रेजिमेंट ले रही है ये जानना जरूरी नहीं है,
बस दोनों देशों की कौन सी सेना, वायुसेना, नेवी या आर्मी ले रही है वो ज़रूरी है, और अभ्यास का जो नाम है वो नाम ज़रूरी है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ऊपर वाला जो करंट अफेयर है, भारतीय रेलवे और इंडिया पोस्ट ने औपचारिक रूप से रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस माल सेवा संयुक्त पार्सल उत्पाद का शुभारंभ किया है। ये भी है, पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे ने किसके साथ मिलकर यह योजना जो है शुभारंभ की है, और यह योजना जो है किन सेक्टरों में शुरू की गई है शुरुआती तौर पर। तो ये दोनों करंट अफेयर्स जो हैं महत्वपूर्ण हैं और पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से अगर ये हमारा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।